कैसे हो आप गाइज। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस परसेंटाइल। वैसे यूं कहे तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताना वैसे ही है जैसे बिना निशाने के तीर चलाने जैसा है। लेकिन अगर हम पिछले साल का रिकॉर्ड उठा के देखें कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बने थे, उस हिसाब से आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि अगर आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आपके इतने परसेंटाइल मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मार्क्स और ये परसेंटाइल है ना, ये दो फैक्टर पे काम करती है। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि ये दो फैक्टर पे काम करती है। पहला है डिफिकल्टी ऑफ पेपर और दूसरा है आपके शिफ्टिंग। मान लीजिए कि जिस शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस शिफ्ट में आपके पेपर थोड़े से डिफ़िकल्ट आ गए, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा कम भी स्कोर करेंगे तो आपके अच्छे परसेंटाइल आने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर जिस शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस शिफ्ट में आपके पेपर ईज़ी आ जाएँ, तो इतना याद रखिएगा कि वहाँ पे आपके ज़्यादा स्कोर करने होंगे बेहतर परसेंटाइल लाने के लिए। यह एक फैक्टर है डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर। दूसरा है शिफ्टिंग। मान लीजिए कि जिस शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस शिफ्ट में जितने भी लगभग सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो भी उसी शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वे ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। और जब ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे तो जो आपके पेपर होंगे, जो आपके मार्क्स होंगे वो ज़्यादा कट ऑफ जाएंगे। इसलिए ये दो फैक्टर को ध्यान में रखना है, एक डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर और दूसरा आपके शिफ्ट। अगर इस दो फैक्टर को समझ के ही ये सारी चीज़ें करनी है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2023 में जो मार्क्स थे, मार्क्स के हिसाब पे जो रैंक थे और रैंक के आधार पे जो परसेंटाइल बने थे वो कितने बनेंगे। और इवन हम ये भी जानेंगे कि इस साल 2024 में हमारे क्या एक्सपेक्ट रहेंगे, ये भी हम इसमें जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के साथ साथ यह आपको काउंसलिंग तक भी मदद करेगी। तो गाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि 2018 से लेके 2023 तक कितने कितने स्टूडेंट्स जेईई मेंस में अपेयर हुए थे। फिर हम आंकड़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो गाइज स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 2018 में लगभग 10.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। वहीं 2019 में देखा जाए तो लगभग 11 लाख के करीब स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। वहीं 2020 में देखिएगा लगभग 10 लाख के करीब स्टूडेंट्स क्या हुए थे, अपियर हुए थे। यानी इस समय कोरोना का डर भी थोड़ा थोड़ा लड़कों के बीच में आ रहा था, जिसकी वजह से शायद धीरे धीरे कैंडिडेट्स क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। वहीं 2021 में पूरे रूप से कोरोना अपने चरम सीमा पर आ गया था, जिसके वजह से 9 लाख ही स्टूडेंट्स अपियर हुए थे। 2022 में तो एकदम बूम कर गया था कोरोना, जिसकी वजह से 9 लाख के करीब यहाँ पे भी आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 2023 की। तो 2023 में फिर से 2 साल बैक अगर देखेंगे तो 9 लाख, 9.25 लाख, 9.5 लाख के करीब आंकड़ा है ये। लेकिन वही 2023 में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 11 लाख के करीब स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं जेईई मेंस की एग्जामिनेशन में। भाई ये 5 साल का आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, इससे आपको क्या मिल रहा है कि कोरोना के टाइम में ही कुछ कम स्टूडेंट्स का हुए थे, अपेयर हुए थे। लेकिन जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ 2023 में 2023 में ज़्यादा स्टूडेंट्स का हो गए, अपेयर हो गए। सिमिलरली ये 2024 में भी लगभग 11.5, मान लीजिए लगभग 11.5 के करीब स्टूडेंट्स अपेयर होने के चांसेस बनते हैं। कम तो नहीं होंगे भाई, 11 से तो कम नहीं होंगे, 11 से ज़्यादा ही होंगे, उतना कम नहीं होंगे। इस बात को मतलब एकदम याद रख लीजिए कि 11 से ज़्यादा अपेयर इसमें होंगे। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर बढ़ेंगे, समझिएगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे उतना ही पेपर और मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे और हो सकता है कि पेपर आपका डिफिकल्ट हो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे अवगत करा दूँ कि सेशन आपके 2 हो रहे हैं, जनवरी सेशन और अप्रैल सेशन। देखिए फर्स्ट सेशन एंड सेकेंड सेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे तैयारी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जनवरी सेशन को कुछ समझते ही नहीं हैं और वे कोशिश करते हैं कि अप्रैल सेशन में हम ज़्यादा मार्क्स लाएं। यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि सबसे बढ़िया कोई सेशन जाता है ना एक बेहतर स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है जैन सेशन। अगर आप जनवरी के सेशन में बेहतर नंबर ला दें तो आपके अच्छे परसेंटाइल उठ जाएंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अप्रैल के कंपेयर, जो सेकेंड सेशन अप्रैल में एग्जाम होता है,
उसके कंपेयर जनवरी के जो पेपर होते हैं ना वो थोड़े से ईजी होते हैं, और ईजी होने के नाते यहाँ पे परसेंटाइल ज़्यादा और मार्क्स ज़्यादा स्कोर बच्चे करते हैं। तो कोशिश करिएगा जैन वाले अटेम्प्ट में बेहतर मार्क्स लाने की, क्योंकि अप्रैल वाले में थोड़े पेपर टफ भी हो जाते हैं और आपके मार्क्स को ज़्यादा डिमांड होने लगती है अच्छे परसेंटाइल के लिए। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और जैन वाला तो अटेम्प्ट करिएगा ही करिएगा। जनवरी में कम मार्क्स में आपके अच्छे परसेंटाइल मिल जाते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कितने मार्क्स पे कितने रैंक होंगे आपके, और कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल लगभग आपको मिल जाता है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि ये 2 फैक्टर पे काम करता है भाई, डिफिकल्टी ऑफ पेपर एंड शिफ्टिंग। ये थोड़ा सा माइंड में अपने रखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप 300 में 284 से लेके 292 के करीब अगर मार्क्स ला देते हैं, इसके बीच में अगर वेरी करते हैं, तो आपका जो रैंक होगा वह 12 से लेके 19 के बीच में होगा, और आपके जो परसेंटाइल बनेंगे वो 99.998 के करीब बनेंगे। सिमिलरली अगर आप 280 से लेके 284 के बीच में अगर आप मार्क्स ला देते हैं, तो फिर आपके जो रैंक होंगे वो 23 से लेके 43 के बीच में वेरी करेंगे, और आपके जो परसेंटाइल होंगे वो 99.996 के करीब होंगे। अब देख रहे हैं 99.99, मतलब कि 99 पॉइंट के बाद भी आपको क्या करना है, क्लियर करना है कि आपके कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, क्योंकि ये 1-2 परसेंटाइल के आगे पीछे ही सारा गेम है। सिमिलरली गाइज अगर आप 268 से लेके 279 के करीब अगर आपके मार्क्स आ जा रहे हैं, तो आपके जो रैंक होंगे वो आपके 64 से लेके 100 के बीच में क्या करेंगे, वेरी करेंगे, और आपके जो परसेंटाइल होंगे वो 99.990 के करीब आपके परसेंटाइल बन जाए। गाइज मैं ये जो आंकड़ा बता रहा हूँ ये आपके 2023 में जो एग्जाम हुए थे और वे जो परसेंटाइल दिए गए थे उसके आधार पर ये बताया जा रहा है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से अगर 250 से लेकर 267 के करीब अगर आप मार्क्स लेके आ जा रहे हैं, तो आपके जो रैंक होंगे वो 108 से लेकर 500 के बीच में वेरी करेंगे, और आपके जो परसेंटाइल होंगे वो होंगे 99.952। सिमिलरली अगर आप 231 से लेके 249 के करीब मार्क्स लेके आते हैं, तो आपके जो रैंक होंगे वो 500 से लेके 1213 के करीब क्या करेंगे, वेरी करेंगे। फिर आपके जो परसेंटाइल होंगे वो 99.873 के करीब परसेंटाइल आपके निकल के आएंगे। उसी तरीके से अगर आपका मार्क्स 215 से लेके 230 के करीब रहता है, तो फिर आपके जो रैंक होंगे वो 1421 से लेके 2798 के करीब, मतलब कि 1400 से लेके 2700 के बीच में क्या करेंगे, वेरी करेंगे, और फिर आपके परसेंटाइल 99.745 के करीब परसेंटाइल होंगे। उसी तरह अगर आपके मार्क्स 200 के करीब है, 200 से लेकर 214 के करीब, तो आपके जो रैंक होंगे वो 2800 से लेके 4600 के करीब होंगे। फिर आपके जो परसेंटाइल होंगे वो 99.575 के करीब वेरी करेंगे। वैसे ही वो अगर 189 से लेके 199 तक अगर आपके मार्क्स आ जा रहे हैं, तो फिर आपके जो रैंक होंगे वो 4800 से लेके लगभग 6600 के करीब वेरी करेंगे। फिर आपके जो परसेंटाइल बनेंगे वो 99.393 के करीब बनेंगे। सिमिलरली अगर 175 से लेके 180 तक अगर आपके मार्क्स आ जा रहे हैं, तो आपके जो रैंक होंगे वो 7000 के करीब से 7000 से लेके 10,000 के करीब वेरी करेंगे, और फिर आपके जो परसेंटाइल होंगे वो 99 परसेंटाइल होंगे। उसी तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने मार्क्स पे कितने रैंक बन रहे हैं और कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेंगे, और आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है वो आप स्क्रीन पे मतलब इस आंकड़े को देख के आप पता लगा सकते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, कितना नंबर लाना चाहिए। देखो अगर आपको जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होना है ना, तो आपको कम से कम 80 से लेके 90 नंबर लाना होगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 90 परसेंटाइल जरूरी होता है जेईई एडवांस के लिए। तो अगर आपको 90 परसेंटाइल लाना है और जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होना है ना, तो उसके लिए आप 80 से लेके 90 मार्क्स के करीब लाना होगा, तब जाके आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो गाइस ये था पिछले साल का जो आंकड़ा कि आपके मार्क्स कितने हैं, फिर मार्क्स पे रैंक कितने हैं, फिर उस रैंक पे आपके परसेंटाइल कितने बन रहे हैं आप स्क्रीन पे, और आप इस वीडियो में अभी थोड़े से पहले आपने देखा। तो गाइज इस हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है।
तो गाइज चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे लिए सेफ स्कोर क्या होगा और हमारे लिए कितने मार्क्स हम लाएंगे तो हमारा कितने परसेंटाइल बनने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट में कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट में कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें 10 नंबर बढ़ा के ही सोचिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे ना उतने अच्छे परसेंटाइल आपके आएंगे, और जितने अच्छे परसेंटाइल आएंगे जितने अच्छे आपके परसेंटाइल आएंगे उतने ही अच्छे कॉलेजेस मिलने के आपके चांसेस हैं। ठीक है, तो गाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड 2024 के लिए कितना कितना आपके सेफ स्कोर है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपना क्या बनाइए, टारगेट बनाइए और तैयारी में लग जाइए और कोशिश करिए कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट जो फर्स्ट सेशन का जैन में है इसमें अच्छे से अच्छे स्कोर करें, क्योंकि ये जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करना आसान होता है, क्योंकि पेपर जो होते हैं ना लगभग इजी ही आते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ज़हन में रखते हुए अपना प्रिपरेशन करें और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। तो गाइज चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।